हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। नॉर्मली देखिए भाई, टेंजेंट एंड नॉर्मल को समझने के लिए एक कर्व बनाते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए आपके पास ये कर्व बना हुआ है और ये जो कर्व है किसी भी पॉइंट पर इस टाइप से हमारी कोई लाइन इसको टच करते हुए जा रही है कर्व को, और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। और एक्स एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर हमारा एंगल बना हुआ है थीटा। ठीक है भाई, और इसको किस पॉइंट पर टच कर रही है? इसको किसी एक पॉइंट पर टच कर रही है। इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं x1 और y1। क्या बोल रहे हैं इसको? x1 और y1। तो जो ये लाइन इसको टच करते हुए आएगी इसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट लाइन। क्या बोलते हैं भाई इसको? हम टेंजेंट लाइन। और जिस पॉइंट पर इसको टच करती है इसको क्या बोलते हैं हम? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। क्या बोलते हैं हम? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और इस पॉइंट पर इस लाइन के परपेंडिकुलर को अगर कोई लाइन आती है तो उसको बोलते हैं हम नॉर्मल लाइन। क्या बोलते हैं भाई हम उसको? नॉर्मल लाइन। इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हमसे क्या डिस्कस करेंगे? ये हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहा जाएगा निकालने के लिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कहा जाएगा निकालने के लिए। तो यहां पर देखिए कि थीटा जो है वो अपने आप में एक्यूट भी हो सकता है और ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कर्व पर, और कर्व के ऊपर जैसे भी टेंजेंट बनेगा ये उस पर डिपेंड करेगा। तो थीटा क्या रहेगा यहाँ पर? थीटा रहेगा इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है भाई, ये पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो भी थीटा बनेगा वो इंक्लाइनेशन ऑफ टेंजेंट बनेगा। अगर हम स्लोप की बात करें, किसकी बात करें? स्लोप। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलता है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, ये निकलता है टेंजेंट थीटा। थीटा और टेंजेंट थीटा में डिफरेंस है भाई। थीटा तो कोई एंगल होगा और टेंजेंट थीटा क्या होगा? उसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा भाई? टेंजेंट थीटा से। और आपको पता है कि स्लोप हम, अगर हमारे पास कर्व गिवन है तो स्लोप हम dy बाई dx से भी निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि m जो है स्लोप dy बाई dx और टेंजेंट थीटा दोनों से निकलती है। और प्लस वन क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1 से भी क्या निकलती है? स्लोप निकलती है। अगर हमारे पास कोई भी दो कोऑर्डिनेट दे रखे हो और दो कोऑर्डिनेट से जो लाइन जाती है उस लाइन की अगर हमें स्लोप निकालनी होती है तो इन पॉइंट से हम निकालते हैं। देखो y2 माइनस y1 क्या होता है? y में चेंज मींस डेल y, और डेल y को हम क्या कह सकते हैं? dy। अच्छा, x2 माइनस x1 को क्या कहेंगे? डेल x, यानी स्मॉल चेंज इन x। अगर स्मॉल चेंज इन x की बात कर रहे हैं तो हम उसको dx बोलते हैं। इसलिए डेल y और डेल x को हम dy बाई dx यानी स्लोप को हम dy बाई dx से मेजर करते हैं। तो इसके बाद देखिए इक्वेशन ऑफ, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात हमसे की जाए, टेंजेंट क्या है? एक लाइन है। टेंजेंट क्या है? एक लाइन है। अगर लाइन, अगर हमसे पूछता है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए तो लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। और आपको पता है कि टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलता है? टेंजेंट का स्लोप निकलता है dy बाई dx से। तो dy बाई dx से निकलता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? dy बाई dx। y1 और x1 क्या होंगे? ये पासिंग पॉइंट होंगे। x और y क्या होंगे? ये वेरिएबल होंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम किसका फॉर्मूला का यूज करेंगे? इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कहा गया है निकालने के लिए, x1 और y1 पर कहा गया है निकालने के लिए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? dy बाई dx की जो वैल्यू निकालोगे, स्लोप की जो वैल्यू निकालोगे, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालोगे। तो पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करोगे। इसके बाद अगर हमसे नॉर्मल कहा जाए, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे भाई हम? स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, क्या होगा भाई? परपेंडिकुलर स्लोप होगा, और दो परपेंडिकुलर स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1 होता है। m1 इंटू m2 -1 कब होता है? जब दोनों की दोनों लाइनें क्या हो? परपेंडिकुलर हो। और स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है। तो हम नॉर्मल निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 बाई dy बाई dx। इससे हम क्या कर सकते हैं? स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर हमसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करेगा,
तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी सिमिलरली इसी टाइप से हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, y माइनस वाई वन, स्लोप क्या आ जाएगी माइनस वन बाई डी वाई बाई ऑफ डी एक्स इंटू में x माइनस एक्स वन। तो इस टाइप से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। ये बेसिक आप जो भी नोट करना चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेना, और ये नोट करने के बाद जितनी भी हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे वो इसी बेस से रिलेटेड लगेंगे। लेट्स सी दैट। एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं भाई। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट टू द कर्व y is equal to 3x की पावर 4 minus 4x at x is equal to 4। आपको क्या गिवन है, y 3x की पावर 4 minus 4, ये आपको कर्व गिवन है। ठीक है, गिवन कर्व इक्वेशन। ठीक है, गिवन कर्व की इक्वेशन में ये गिवन है। उसके बाद हमें कहा गया है कि फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 पर आपको क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट करता हूं यहां पर, तो x की वैल्यू 4 पुट करने के बाद तो y की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, 3 इंटू 4 की पावर 4 माइनस 4। क्या आ जाएगा भाई, y की वैल्यू आ जाएगी 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा 256। 256 की 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें 4 सब्ट्रैक्ट कर देना, ये आपके y की वैल्यू आ जाएगा। यानी कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 4, इसकी अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 256 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18 कैरी 1 25 6 3 75 और 1 768 माइनस 4 764 आ जाएगा। यानी कोऑर्डिनेट आपके पास क्या बन जाएगा 764। अच्छा जी, अब आपको क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलता है अपना, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलता है dy बाई dx से। dy बाई dx से निकलता है तो भाई आपके पास है, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, dy बाई dx कर दीजिए। dy बाई dx करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x क्यूब माइनस 4 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा 12x क्यूब। और आपको स्लोप किस पर फाइंड आउट करनी है, स्लोप फाइंड आउट करनी है x इज इक्वल टू 4 पर। अगर x इज इक्वल टू 4 पर आपको फाइंड आउट करनी है तो x की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 कितना होगा 64। 64 के 12 से मल्टीप्लाई होने के बाद आपकी स्लोप निकल जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगी। अगर इसमें y वेरिएबल भी होता तो हम क्या करते, y की वैल्यू 764 पुट करते। हमने इसलिए y की वैल्यू निकाली है कि कभी कभी क्या होता है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है तो उस फंक्शंस में क्या करेंगे हम, x और y वेरिएबल को अलग नहीं कर पाएंगे और उसमें डेरिवेटिव करेंगे तो y वेरिएबल भी साथ में रह जाता है, फिर हम x और y दोनों की वैल्यू पुट करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व x minus 1 by में x minus 2, x does not equal to 2 at x is equal to 10। x is equal to 10 पर आपको क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट करनी है। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसी टाइप से हो जाएगा। आपके पास क्या गिवन है भाई, आपके पास गिवन है y is equal to x minus 1 by में x minus 2। ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन। तो ये अगर आपके पास कर्व गिवन है तो आपके पास डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करने के बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आपके पास क्वोशिएंट रूल लग जाएगा x minus 2 का स्केल, x minus 2 एज इट इज, x minus 1 का डेरिवेटिव 1 माइनस x minus 1 एज इट इज, x minus 2 का डेरिवेटिव 1। अगर इसको हम सोल्व करें तो x minus 2 माइनस x प्लस 1 डिवाइड में x minus 2 का होल स्केल, माइनस x से प्लस x कैंसिल, माइनस 1 बाई में x minus 2 का होल स्केल हो जाएगा। चीज़ आपको dy बाई dx निकालना है, किस पर निकालना है, ये निकालना है x इज इक्वल टू 10 पर। तो x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, x की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा dy बाई dx माइनस 1 बाई 10 माइनस 2 8 का स्केल कितना हो जाएगा 64। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 1 बाई 64। तो इस टाइप से आपका ये आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है भाई, आपके पास स्लोप गिवन है y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस x प्लस 1
इसमें क्या कहा गया आपको, आपको फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2। तो आप डेरिवेटिव कर लीजिए, dy बाय dx कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1। अच्छा जी, x की वैल्यू क्या है वहां पर 2 है, आपको dy बाय dx निकालना है वहां कहां पर x इज इक्वल टू 2 पर। x इज इक्वल टू 2 पुट करने के बाद देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए क्या गिवन है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट व्हिच x कोऑर्डिनेट इज 3। बिल्कुल स्लाइड सिमिलर क्वेश्चन है ये थर्ड के साथ, तो आप इसको सेल्फ कर लेना। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू कर्व x इज इक्वल टू, आपको x क्या गिवन है, x गिवन है a cos क्यूब थीटा। अच्छा जी, और y क्या गिवन है, y आपके पास गिवन है a sin क्यूब थीटा। ठीक है भाई, और थीटा क्या दिया हुआ है आपके पास, थीटा आपके पास दिया हुआ है पाई बाय 4। अगर थीटा पाई बाय 4 दिया हुआ है तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये बेटा पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है आपको। अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है तो यहाँ पर सबसे पहले आप x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लीजिए। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर पाई बाय 4 अगर आप यहाँ पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी a cos पाई बाय 4 का क्यूब। ठीक है भाई, cos पाई बाय 4 1/√2 होता है, 1/√2 की क्यूब हो जाएगा। ठीक है भाई, सिमिलरली आप y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, sin पाई बाय 4 का क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 का क्यूब हो जाएगा ये भी। ठीक है, क्योंकि पाई बाय 4 पर sin पाई बाय 4 भी सेम होता है, cos पाई बाय 4 भी सेम होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, dx बाय d थीटा कर लीजिए। आपको क्या निकालना है, सबसे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलता है, dy बाय dx से। और dy बाय dx कैसे निकलेगा, आप dy बाय d थीटा निकालिए और उसका डिवाइड कर दीजिए dx बाय d थीटा से। ठीक है भाई, पहले dy बाय d थीटा निकालिए, dy बाय d थीटा कैसे निकलेगा भाई, a कांस्टेंट है। अच्छा जी, sin क्यूब का कितना हो जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, sin थीटा कितना हो जाएगा cos थीटा डायरेक्टली। तो dx by d थीटा कितना हो जाएगा भाई, dx by d थीटा हो जाएगा आपके पास a as it is which is 3 cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा माइनस sin थीटा। अगर हम इन दोनों का डिवाइड लगा दें तो इन दोनों का डिवाइड से a से a कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और फिर अपना यहाँ से एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, एक sin से एक sin कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का साइन बच गया, माइनस ऊपर अपना साइन एक सिंगल साइन बच गया और नीचे एक सिंगल cos बच गया। sin बाय cos क्या हो जाएगा, sin बाय cos हो जाएगा टेंजेंट थीटा। तो इस टाइप से आपका dy बाय dx जो है वो क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा आ जाएगा। ये dy बाय dx आ जाएगा आपका, dy बाय dx कितना आ गया माइनस टेंजेंट थीटा। अच्छा, माइनस टेंजेंट थीटा की अगर थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं, थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पाई बाय 4 टेंजेंट 1 हो जाएगा और 1 की माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -1। यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो आपके पास क्या आ गया है -1। अगर आप स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना चाह रहे हो, क्या निकालना चाह रहे हो, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलता है, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, -1 है। तो -1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा और कैंसिल आउट होने के बाद आपका आंसर आ जाएगा +1। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ था, x और y पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन थी और आपको थीटा की वैल्यू गिवन थी। आपको क्या निकालना था, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना था। पहले आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल दिया, उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको क्या करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा और स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा, dy बाय dx से निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है भाई, और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आपको पास क्या निकालना है, सबसे पहले आपको dy बाय dx निकालना है। तो dy बाय dx निकालने के लिए क्या हो जाएगा, dy बाय d थीटा, क्योंकि ये भी हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन है, dx बाय d थीटा। अच्छा, dy बाय d थीटा और dx बाय d थीटा इसको आप सोल्व कीजिए।
अच्छा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, b कांस्टेंट है और cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 2 cos थीटा और cos थीटा कितना हो जाएगा माइनस sin थीटा। तो यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, माइनस a sin थीटा कितना हो जाएगा भाई cos थीटा हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास माइनस 2b/a sin थीटा। ठीक है भाई, डिवाइड बाई डी एक्स आपको निकालना है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर, अगर आपने निकालना है तो माइनस 2b/a। अच्छा, थीटा की वैल्यू आप पाई बाय 2 रख दीजिए, साइन पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 1 हो जाएगा, 1 के से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा माइनस 2b/a। तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया माइनस 2b/a। अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा आपके पास -1 बाय माइनस 2b/a। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा a/2b। तो इस टाइप से आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो बन जाएगा a/2b। ठीक है भाई, तो इस टाइप से आपका आंसर जो है वो a/2b हो जाएगा। देखिए बेटा, एक बार माइनस का सिंबल गलत हो गया, यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ माइनस नहीं रहेगा, यहाँ माइनस नहीं रहेगा, यहाँ माइनस नहीं रहेगा, अगर यहाँ माइनस नहीं रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस a/2b आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपके पास क्या बन जाएगा माइनस a/2b। इट्स एनफ फॉर टुडे। तो बेटा यहाँ तक अपनी नोटबुक को अपडेट कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस की वीडियो आप लोगों को भेजेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।